नीतीश कुमार पहले जैसे नीतीश कुमार नहीं रह गए। उम्र के साथ बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी बहाल है, जनादेश और बड़ा मिला है। लेकिन यह फर्क हमने और आपने महसूस किया होगा कि नीतीश कुमार अब बोलते नहीं है, पढ़ते हैं। जब बोलना होता है तो बस इतना ही बोलते हैं, उनके राजपाट में, तुम्हारे राजपाट में कुछ था क्या जी? शाम 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता था क्या जी? हमने क्या किया क्या नहीं किया, इतना कुछ याद रहता है, इसके आगे कुछ भी नहीं। और देखिए, नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं, जब वह बोलते नहीं हैं तो कई तरीके की भ्रांतियां, राजनीतिक, प्रशासनिक, शासकीय, सब कुछ उत्पन्न हो जा रहे हैं। और यह जो है, बिहार को विषम परिस्थिति में डालता है। शासन प्रशासन कमजोर दिखता है, चाहे आईएएस का चार्टर्ड फ्लाइट पर उड़ जाना हो, चाहे नीट छात्रा मामला हो, या जेडीयू के भीतर ही उथल पुथल, सब कुछ में कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेशा जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है, वह देखने को मिलता है। लगभग 3 महीने हो गए, कोई पता नहीं चल रहा है कि उस जनादेश के बाद सरकार क्या कर रही है। हमने हर राज्य में देखा है कि जब जब नया चुनाव होता है और नए नतीजे आते हैं, नई सरकार बनती है, तो शुरुआती दिनों में खूब तेजी दिखती है। लगता है कि तमाम योजनाओं पर, अपने तमाम एजेंडे पर, तमाम वादों पर सरकार अमल कर रही है। लोगों में एक नया जोश उत्साह होता है कि कुछ नया काम सरकार करने जा रही है। ऐसा कुछ भी होता सरकार में नहीं दिख रहा है। एकदम इतनी यथास्थिति है, इतनी यथास्थिति है कि हमको लग ही नहीं रहा है कि हम की कोई चुनाव हुआ था, इतना मैसिव मैंडेट मिला है, अपोजिशन को लोगों ने एकदम समाप्त कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है पहली बार, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है। ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एकदम ऐसी निरंतरता कि जिसमें सब कुछ रूटीन में ही चलता रहे। लगता है ये मिड टर्म की बातें होती हैं कि सरकार का सारा काम एक ढर्रे पर आ गया, उस ढर्रे पर चल रहा है। एक तो ये एक बड़े बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि बिहार के लोग इस बार बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि कुछ बड़ी चीजें होंगी, बिहार को बदलने वाली चीज होगी। और क्यों उम्मीद लगाए हुए थे ज्ञानेश्वर जी, ये बात भी हम आप बखूबी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है कि प्रशांत किशोर ने जिस दुखती नस पर हाथ रखा था, लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब उस दुखती नस को ठीक करने की कोशिश करेगी सरकार। प्रशांत किशोर ने वो तमाम पेरेनियल प्रॉब्लम्स जो बिहार में एग्जिस्ट कर रही हैं पिछले 35 साल से, उनके बारे में बताया था कि एकदम लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति आय में हम आज भी सबसे नीचे खड़े हैं, विकास नहीं हो रहा है, बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है, तो कुछ करेगी सरकार। प्रशांत किशोर ने एक मौका, एक ऐसी उम्मीद जगा दी थी। बिहार के लोगों को भी लगा था कि प्रशांत किशोर को अगर हमने नहीं चुना है तो हम उस दूसरे ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उन बातों को कर सकता है, उन काम को कर सकता है। लेकिन वो काम नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो रहा था। उसका कारण ये था कि अपोजिशन, हम लोगों का बिहार का अपोजिशन इतना कमजोर है ज्ञानेश्वर जी, कि वो उसकी वजह से सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सरकार आज भी उसी मोड में है, बीजेपी जेडीयू आज भी उसी मोड में है कि अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन का काम तो चौकीदारी करने का होता है, तो अपोजिशन चौकीदारी नहीं कर रही है तो कौन सवाल पूछे। तो जब कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, जब अपोजिशन मजबूती से सड़क पर उतर के सरकार को नहीं घेर रहा है, तो सरकार जैसे काम करती थी वैसे कर रही है।